हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो कि चैप्टर 6 है, क्लास 12। आज हम एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए वो न्यूमेरिकल किस टाइप से बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आपके सामने है 6.5। देखिए क्वेश्चन को रीड करते हैं सबसे पहले तो। 1 मीटर लॉन्ग मेटालिक रॉड इज रोटेटेड विथ एन एंगुलर फ्रिक्वेंसी। एक मेटालिक रॉड है और उसको एंगुलर फ्रिक्वेंसी जो हमको दी गई है 400 रेडियन पर सेकेंड अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द रॉड पासिंग थ्रू इट्स वन एंड। ओके, द अदर एंड ऑफ द रॉड इज इन कनेक्टेड कॉन्टैक्ट विथ अ सर्कुलर मेटालिक रिंग। ओके, तो यहां पर पहले इसका थोड़ा सा डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं ताकि इस क्वेश्चन को बनाने में थोड़ी आसानी हो। तो यहां पर हम एक सर्कुलर रिंग बनाते हैं पहले तो, लाइक दिस। ये एक सर्कुलर रिंग है, ठीक है। ये इसका सेंटर है और इस सेंटर से जाने वाली लाइन को ही हम क्या कहेंगे, इसका एक्सिस कहेंगे। तो उन्होंने ये कहा है कि 1 मीटर लॉन्ग मेटालिक जो रॉड है, लेंथ ऑफ रॉड गिवन क्वांटिटी, लेंथ ऑफ रॉड 1 मीटर हमको दिया गया है। ओके, मेटालिक रॉड इज रोटेटेड विथ एन एंगुलर स्पीड। एक मेटालिक रॉड यहां पर लगी हुई है इस तरह से, लाइक दिस। और वो रोटेट हो रही है इस तरह से विथ एंगुलर स्पीड, और वो एंगुलर स्पीड हमको दी गई है ओमेगा इक्वल टू 400 रेडियन पर सेकेंड। ओके, डन। अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द रॉड, और जो एक्सिस है वो इसके नॉर्मल है यहां से, लाइक दिस, इसके एक्सिस के ऐसे। ओके, तो इसका वन एंड जो है वो एक्सिस के कहता है नॉर्मल, ठीक है। ओके, थ्रू इट्स वन एंड जो कि एक्सिस से होकर जाता है। द अदर एंड ऑफ द रॉड इज कॉन्टेक्ट विथ अ सर्कुलर मेटालिक। ये जो सर्कुलर मेटालिक रिंग है इसका नाम क्या है बेटा, सर्कुलर मेटालिक रिंग। तो ये वाला जो एंड है इस रॉड का, ये वाला दिस, ये इस सर्कुलर मेटालिक रिंग से कनेक्ट है। ओके, अ कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला पैरेलल टू द एक्सिस। मतलब इसका जो एक्सिस है यहां पर, उसके पैरेलल, लाइक दिस, इस तरह से इसके पैरेलल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एग्जिस्ट करता है एवरीवेयर। तो इसके पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड बनाने का टेक्निक क्या है हम लोगों का, तो हम क्रॉस बना लेते हैं। और क्रॉस का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, इस तरह से। ओके, तो ये इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है जो अलोंग दी एक्सिस है किसके, मेटालिक रिंग के, ठीक है भाई। कैलकुलेट द ईएमएफ डेवलप बिटवीन द सेंटर एंड रिंग। तो यहां पर सेंटर पर और इस एंड पर कितना ईएमएफ डेवलप हुआ वो हमको निकालना है। इस लोकेशन का मैं नाम देता हूं पी। ओके, तो हमको ईएमएफ की कैलकुलेशन करनी है और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमको दी गई है 0.5 टेस्ला और ईएमएफ हमको निकालना है। ओके, तो इस सिचुएशन में हमने स्टोरी पढ़कर डायग्राम बनाया, और डायग्राम पढ़कर हमको ये समझ में आना चाहिए कि जब ये घूमेगा इस तरह से, लाइक दिस, एक एंगुलर वेलोसिटी से, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और ये रॉड ऐसे घूम रहा है, लाइक दिस, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा, और जैसे ही इसको कट करेगा तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड में जब चेंज आता है तो फैराडे लॉ हमने स्टडी किया हुआ है, तो इसके अक्रॉस क्या इंड्यूस हो जाएगा, आंसर है ईएमएफ। ओके, और सर्किट क्लोज है तो उसमें क्या फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, करंट। एनीवे करंट हमसे पूछी नहीं गई है, ईएमएफ ओनली निकालना है। तो ईएमएफ का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ईएमएफ निकालने का, मोशनल ईएमएफ का ये टॉपिक है। तो मोशनल ईएमएफ से हमने ईएमएफ का फॉर्मूला निकाला हुआ है 1/2 क्या नाम है उसका, वी एल भी, ये फॉर्मूला होता है। बट यहां पर लीनियर वेलोसिटी हमको गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। तो हमको एक रिलेशन आता है लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी में, एल इंटू ओमेगा। तो यहां से हमको ये फॉर्मूला मिल जाएगा 1/2 बी
एल स्क्वायर ओमेगा। बस अब आपको डायरेक्ट वैल्यू दी गई है, इनको सब में फिल कर दीजिए और बस आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए रख देते हैं वैल्यूओं को, देखते हैं ईएमएफ कितना आता है। 1/2 मल्टीप्लाई 0.5, वी की वैल्यू, एल की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और एंगुलर वेलोसिटी कितनी है 400, राइट। ओके, तो ये यहाँ से एक 10 हमको मिला, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 2 से ये 21 में चला गया, तो ये आपका आंसर आ गया 100 वोल्ट, लाइक दिस। ठीक है, तो ये 100 वोल्ट इसका आंसर आ गया। ओके, समझ में आया? ठीक। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इसको स्टडी करेंगे। देखिए भाई, क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले तो। अ लॉन्ग सोलेनॉइड विथ 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर। एक लॉन्ग सोलेनॉइड है हमारे पास, लाइक दिस, इस तरह से हम बना सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ के ही हमको डायग्राम बना लेना चाहिए। ये लॉन्ग सोलेनॉइड है इस तरह से, ओके, दिस इज द लॉन्ग सोलेनॉइड। इस पर करंट फ्लो हो रही है, इधर से करंट पास हो रही है। ठीक है भाई, ओके। इसके पर सेंटीमीटर में 15 टर्न्स हैं। कितने टर्न्स हैं? 15। नंबर ऑफ टर्न दिए गए हैं 15 पर सेंटीमीटर। ओके, तो पर सेंटीमीटर 15 टर्न्स हैं, तो 1 मीटर में कितने टर्न्स होंगे? तो आंसर है 1500। एनीवे, जब जरूरत पड़ेगी तो हम उसको निकाल लेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? हैज अ स्मॉल लूप ऑफ एरिया। एक स्मॉल लूप, एरिया ऑफ स्मॉल लूप, वो ए है, उसकी वैल्यू हमको दी गई है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, इसके अंदर प्लेट कर दिया जाता है। तो देखिए, ये मैं एक स्मॉल लूप ले रहा हूं, लाइक दिस, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका एरिया उन्होंने दिया है ए और 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको इस सोलेनॉइड के अंदर क्या कर देते हैं हम? प्लेट कर देते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। सोलेनॉइड नॉर्मल टू इट्स एक्सिस, यानी कि ये जो सोलेनॉइड है इसकी एक्सिस के, ये एक्सिस है और इसकी एक्सिस के नॉर्मल हम इसको प्लेट कर देते हैं। ठीक है। इफ द करंट कैरिड बाय द सोलेनॉइड चेंजेस स्टेडली फ्रॉम 2 एम्पियर टू 4 एम्पियर इन 0 सेकेंड, तो हमारी करंट I1 2 एम्पियर से चेंज होकर I2 कितनी हो जाती है? 4 एम्पियर हो जाती है। कितना टाइम लेती है? और वो टाइम हम लिख सकते हैं dt या डेल्टा t, 0.1 सेकेंड। ओके, ये सब देखते जा रहे हैं और डायग्राम बनाकर हमने इतनी स्टोरी को पढ़कर ये लिख दिया। इसके बाद व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप व्हाइल द करंट इज चेंजिंग। तो इसमें इससे लिंक्ड ईएमएफ हमको निकालना है। तो इसको निकालने का डायरेक्ट हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला? E इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो यहां पर हम क्या करेंगे? फ्लक्स का फॉर्मूला हमको पता रहता है बी ए अपॉन डी टी। ए कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे। ये वो वाला एरिया है जो इस लूप का है। याद रखिए, यहां पर एक ही चीज आपको समझनी है, जो स्मॉल एरिया होता है वो एरिया हम लिया जाता है, क्योंकि उसी से लिंक्ड हमको फ्लक्स निकालना है। अगर हम लूप बड़ा लेते तो हम इस सोलेनॉइड का एरिया लेते, और लूप छोटा लिया है तो हमको सोलेनॉइड का एरिया नहीं लेना है, लूप का एरिया लेना है अपने फॉर्मूले में। याद रखिएगा ये टेक्निक। यहां क्या बचा? बी। बी का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट, यस, बी का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई। तो ये बाहर आ गया, तो ये बी हो गया एन आई। ठीक है, तो अब हम इसको लिख लेते हैं इस तरह से, ए एन कांस्टेंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा डी आई अपॉन डी टी, राइट। इस तरह से हमने इसको लिखा। अब थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ कर देता हूँ मैं, ई इक्वल टू माइनस ए एन म्यू नॉट आई, और डी आई को कैसे लिख सकते हैं अपन? I2 माइनस I1 अपॉन डी टी। बस अब हम उस लाइन तक पहुंच चुके हैं, उस टारगेट तक पहुंच चुके हैं, यहाँ पर हमको वैल्यू रखनी है। बस देखो, हमको ए की वैल्यू पता ही है, एन की वैल्यू पता ही है, सबकी वैल्यू रखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो रखते हैं वैल्यू। ए की वैल्यू हमको दी गई है कितनी? तो आंसर ए की वैल्यू है
सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁴। देखो स्क्वायर लगा हुआ है तो इसको सेंटीमीटर को मीटर में जब चेंज करने जाओगे तो उस पर भी आपको स्क्वायर लगाना है। जैसे यहाँ लिखता हूँ मैं 10⁻², मीटर स्क्वायर। तो अब जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका कितना आ जाएगा 10⁻⁴। तो ये हमने काय में कन्वर्ट किया इसको बेटा, यस, सेंटीमीटर को मीटर में। ठीक है, अच्छा ये आया, ये हमने किसके स्थान पर रखा, ए के स्थान पर। एन की वैल्यू हमको दी गई है सेंटीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर में 15 है, तो 1 मीटर में कितने होंगे, आंसर है 1500 टन्स होंगे। ओके, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट की वैल्यू हमको पता रहती है 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁻7। I2 कितना है हमारे पास, सो I2 है अपने पास 4 - 2 और अपन को टाइम कितना लग रहा है 0.1। तो ये सारी वैल्यू हमने अपने फॉर्मूले में फिट कर दी। बस को हमको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करना मैथमेटिक्स है, तो ये आप सिंप्लीफाई करोगे तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। इसका आंसर आ जाएगा 754 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 वोल्ट। बट आप इसको यूनिटरी में सेट करोगे तो यूनिटरी में सेट करके इसका आंसर आ जाएगा = -7.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 वोल्ट। दिस इज अवर आंसर। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, देख लीजिए एक बार क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ के स्टोरी में जो डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, और स्टोरी से कौन कौन से टर्म्स आपको मिल रहे हैं, दिए गए हैं, वो निकालना आना चाहिए। और फिर आपको ये सोचना है कि इन टर्म्स के बेसिस पर आप कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे और उसको कैसे यूज कर पाएंगे। ठीक है भाई, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, इस क्वेश्चन की तरफ देखिए, यहाँ पर क्या है, अ जेट प्लेन इज ट्रेवलिंग टूवर्ड्स वेस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1800 km/h। ओके, तो देखिए ये नॉर्थ की डायरेक्शन है, ये साउथ की डायरेक्शन है, ये वेस्ट की डायरेक्शन है, और ये ईस्ट की डायरेक्शन है। एक एरोप्लेन दिस लाइक दिस इज द एरोप्लेन या जेट। ओके, तो ये वेस्ट की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो वेलोसिटी हमको दी गई है v = 1800 km/h। तो सबसे पहले तो आप 1800 km/h को क्या में चेंज कर लेंगे, यस, मीटर पर सेकेंड में 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 18 से 18 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, ओके, ये कन्वर्जन आपको पहले करना है। आगे लिखा हुआ है व्हाट इज द वोल्टेज डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द एंड्स। तो इसके बींग्स में जब ये ऐसे मूव कर रहा है तो इसके ये बींग्स होंगे लाइक दिस। ठीक है, और ये वेस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम देखते हैं कि इसके बींग्स में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। और इसका बींग्स का जो लेंथ दिया हुआ है, विंग्स का जो लेंथ दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 25 मीटर। ओके, इफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट द लोकेशन हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। तो किसी लोकेशन पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ हमको दिया गया है B = 5 × 10⁻⁻4 टेस्ला, ये हमको दिया गया है भाई। और यहाँ पर एंगल ऑफ डिप दिया हुआ है, ये प्रीवियस लेक्चर का जो चैप्टर है आपका, तो वहाँ से ये वो फॉर्मूले का हमको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 चैप्टर का जो एंगल ऑफ डिप आ रहा है, तो वो एंगल ऑफ डिप हम मान लेते हैं 30 डिग्री, ये आपको दिया गया है। और आपको EMF निकालना है। ठीक है, तो EMF निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला हम जानते हैं वही होता है E = मोशनल EMF का जो टॉपिक है BL। अब यहाँ पर जो B है उसका हमको कंपोनेंट लेना है। कौन सा कंपोनेंट लेना है ये आपको पता होना चाहिए। तो आंसर है, देखिए मान लीजिए ये वर्टिकल डायरेक्शन है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है B। ठीक है, जो कि इस डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो इस B का इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आएगा, आंसर है B cos थीटा। ओके, जहां पर एंगल नहीं होता वहां पर कौन सा कंपोनेंट आएगा, B sin थीटा। दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट, दिस इज द
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है। अब आप ये देखिए कि ये एरोप्लेन जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लाइक दिस, इस डायरेक्शन में, और बी कॉस थीटा जो इसी मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट है वो भी इसी डायरेक्शन में है। तो ये इसको तो कट कर नहीं पाएगा, बट जो इसके 90 डिग्री पर है, यस आप समझ गए, 90 डिग्री पर कौन सा कंपोनेंट है, यस वर्टिकल कंपोनेंट है, और ये बीइंग सद ये इसको ऐसे कट करता हुआ चला जाएगा। ठीक है भाई, तो ये 90 डिग्री पर जो इसका है वर्टिकल कंपोनेंट जिसको कट करेगा, तो इसके कारण तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, केवल इसके कारण इफेक्ट होगा। तो हमको अपने फॉर्मूले में ये कंपोनेंट चाहिए v साइन थीटा वी एल। बस अब इसके बाद क्या है, इसके बाद आप ये थीटा की जगह मैं लिख देता हूँ एंगल ऑफ डिप है ये। तो b का स्ट्रेंथ हमको पता है, कितना स्ट्रेंथ दिया है 5 × 10⁻⁻⁴, और साइन 30, और वेलोसिटी हमको दी गई है 500, और लेंथ हमको दी गई है 25। बस अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करके आपको इसका आंसर निकालना है। तो जो भी इसका आंसर आए सिंप्लीफाई करने के बाद तो देख लेना। तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ बोल्ड। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन को करने की टेक्निक क्या है, जो आपको स्टोरी दी गई है उसके अनुसार आप टर्म्स लिखेंगे। ठीक है, और एंगल ऑफ डिप दिया गया है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है किसी लोकेशन पर एंगल पर है, जिस एंगल पर उसको हम नाम देते हैं एंगल ऑफ डिप है, यस डेल्टा नाम रखा है एंगल ऑफ डिप। और ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ दी हुई थी, तो हमने इसका कंपोनेंट बनाया, और हमको यहाँ पर ये सोचना पड़ेगा कि किस कंपोनेंट को ये एरोप्लेन के विंग्स कट करेंगे जिससे इसमें ईएमएफ डेवलप हो जाए। ठीक है भाई, ओके। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन पर आते हैं, ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। देखिए इसको, यहाँ लिखा हुआ है करंट इन अ सर्किट फॉल्स 5 एम्पियर टू 0। तो करंट फॉल होती है यानी कि कितनी, तो I1 है 5 एम्पियर, और ये फॉल हो रही है 0 एम्पियर इन 1 सेकेंड। टाइम दिया हुआ है 0.1 सेकेंड। एवरेज ईएमएफ ऑफ दिस वो हमको दिया गया है 200 वोल्ट। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। इंड्यूस्ड ईएमएफ इतना, गिवन एन एस्टिमेट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट, हमको सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। तो इसको निकालना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, E = -ΔI अपॉन ΔT और मल्टीप्लाई में L। बस E की वैल्यू आपको दी गई है कितनी 200, और माइनस L आपको निकालना है। ठीक है बेटा, और ΔI तो क्या लिखेंगे 0 - 5 अपॉन टाइम 0.1। बस आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, तो L की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4 हेनरी। ठीक है भाई, तो इसमें जो भी हमको क्वेश्चन दिया गया था उसके अनुसार हमने क्वेश्चन को सेट किया, गिवन क्वांटिटी को लिखा, और बस उसके बाद L निकालना। तो L का हमको जो भी फॉर्मूला याद रहता है, ये वाला फॉर्मूला हमको याद रहता है, उसके बेसिस पर हमने इसकी कैलकुलेशन कर ली। ठीक है, हाँ जी। तो आज की क्लास में हम लोग ने कुछ एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल किए। फिर से एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए। एक तो 6.5 किया, ठीक है, जो कि बड़ा आसान क्वेश्चन था, और एक किया 6.3, ठीक है, सोलेनॉइड वाला, और एक हमने किया 6.10, और एक हमने किया 6.8। इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस हैं जो आपकी बुक में दी गए हैं, वो आप कर सकते हो। और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ठीक है, जो थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, बट उनमें कुछ सोचना पड़ेगा, बट इतने भी नहीं कि आपको आए नहीं। ठीक है, ओके। तो आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।